कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो कभी भारत की राजनीति का प्राय थी। नेहरू की दूरदृष्टि, इंदिरा की इच्छा शक्ति, राजीव की आधुनिकता, ये नाम सुनकर इतिहास की किताबें खुल जाती थी। लेकिन आज कांग्रेस का नाम सुनते ही सवाल उठते हैं कि क्या बचा है, क्या बच पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, राहुल गांधी, एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ हार का प्राय बन चुका है। एक ऐसा नेता जो हर चुनाव में नई योजना लेकर आता है लेकिन हर बार हार कर चला जाता है। न्याय यात्रा निकालता है लेकिन खुद न्याय नहीं कर पाता। और अब कांग्रेस के अपने ही एक वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल की नेतृत्व क्षमता पर फिर से सवाल खड़े कर दिए और कहा कि इंडिया गठबंधन की कमान राहुल के हाथ में नहीं, ममता के हाथ में होनी चाहिए। या स्टालिन, अखिलेश, तेजस्वी के राहुल को छोटी पार्टियों का अधिकार छोड़ देना चाहिए। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, ये कांग्रेस की उस आंतरिक सड़न का आईना है जो राहुल गांधी के नेतृत्व में पनप रही है। जब पार्टी का अपना ही व्यक्ति कहे कि राहुल लीडर नहीं है तो सोचिए कि बाहर वाले क्या कहेंगे। आज हम इसी बयान को समझेंगे कि ना सिर्फ जो कहा गया है बल्कि उसके पीछे की उस राजनीतिक हकीकत को भी जो राहुल गांधी को हर दिन कमजोर कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। सबसे पहले मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा उसे ठीक से समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की कमान राहुल गांधी के बजाय क्षेत्रीय नेताओं को सौंप दो। ममता बनर्जी सबसे मजबूत हैं, उनके बिना गठबंधन का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। स्टालिन, ममता, अखिलेश, तेजस्वी, ये लोग कमान संभाल सकते हैं। राहुल को छोटी पार्टियों का अधिकार छोड़ देना चाहिए। ये बयान कोई छोटा नहीं है, ये राहुल की नेतृत्व क्षमता पर सीधा हमला है। और मणिशंकर अय्यर कौन है ये तो हम और आप जानते हैं। वो कांग्रेस के पुराने सिपाही हैं, नेहरूवादी, इंदिरावादी, राजीववादी, लेकिन राहुलवादी नहीं। उन्होंने तो साफ कहा था कि मैं गांधीवादी हूँ लेकिन राहुलवादी नहीं। सोचिए, जब कांग्रेस का अपना ही व्यक्ति राहुल को लीडर मानने से इनकार कर दे तो बाकी क्या करेंगे। अब आप इस पर बंगाल की कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुन लीजिए। बंगाल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुमन रॉय चौधरी ने कहा कि मणिशंकर अय्यर लंबे समय से पार्टी की गतिविधियों से दूर है। क्या राज्यसभा सीटों की वजह से ये टिप्पणी वो कर रही हैं? ममता बनर्जी बीजेपी की कठपुतली हैं। अय्यर को कांग्रेस के बारे में फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि कांग्रेस में मतभेद कितने गहरे हैं। एक तरफ मणिशंकर अय्यर ममता की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ बंगाल कांग्रेस उन्हें बीजेपी की कठपुतली कह रही है और राहुल गांधी वो चुप हैं जैसे हमेशा वो रहते हैं। अब थोड़ा रुककर सोचिए, राहुल गांधी विपक्ष का नेता, लेकिन क्या वो वाकई लीडर है? 2014 से 2024 तक वो चुनाव हारते रहे, 99 से 52, 52 से फिर 99, लेकिन वो कभी 100 पार नहीं कर पाए। और गठबंधन में भी राहुल को नेता मानने से सब इनकार करते हैं। ममता कहती है मैं नहीं, अखिलेश कहते हैं मैं नहीं, स्टालिन कहते हैं मैं नहीं, और अब मणिशंकर कहते हैं राहुल नहीं, ममता दी। राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं लेकिन कांग्रेस के अपने लोग उन्हें गठबंधन का लीडर भी नहीं मानते। राहुल की न्याय यात्रा निकलती है लेकिन न्याय यात्रा में भी न्याय नहीं मिलता। हिंदू, मुस्लिम, अमीर, गरीब, उत्तर, दक्षिण, वो सब बांटते हैं लेकिन जब लीडरशिप की बारी आती है तो सब कहते हैं राहुल नहीं। और केरल में मणिशंकर ने पिनरई विजयन की तारीफ की जो सीपीएम के नेता हैं, कांग्रेस के विरोधी हैं, और कांग्रेस ने कहा कि ये उनकी निजी राय है। लेकिन जब उन्होंने ममता की तारीफ की तो कांग्रेस हिल जाती है। ये दिखाता है कि कांग्रेस में कोई एकता नहीं है, राहुल गांधी की लीडरशिप में कोई विश्वास नहीं है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? वो लीडर नहीं, वो प्रिंस है, गांधी परिवार के वारिस हैं। लेकिन वारिस होना अलग बात है और लीड करना वो अलग। राहुल यात्राएं निकालते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन जीतते नहीं, सिर्फ हारते हैं। और हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं, बीजेपी पर फोड़ते हैं, लेकिन खुद पर नहीं। मणिशंकर का बयान कांग्रेस के आंतरिक हलचल का आईना है। प्रियंका गांधी असम में लिस्ट बना रही हैं। क्या भाई बहन में तलवार खिंच गई? भूपेन बोरा जैसे नेता भाग रहे हैं, राहुल से कहते हैं कि अपमान होता है, राहुल कहते हैं कि मुझे भी होता है। क्या ये लीडरशिप है या फिर हताशा? कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है।
राहुल गांधी की लीडरशिप पर सवाल है, और जब अपने ही लोग ये सवाल उठाएं तो बाहर वाले तो उठाएंगे। क्या अब राहुल गांधी सुधरेंगे या कांग्रेस और नीचे गिरेगी? हम इस पर नजर रखेंगे। आने वाले दिनों में क्या होता है, इंडिया गठबंधन में लीडर कौन बनता है, राहुल या फिर ममता? लेकिन सवाल वही रहेगा कि क्या राहुल गांधी कभी लीडर बन पाएंगे? तब तक के लिए आप सोचिए कि जब कांग्रेस का अपना ही व्यक्ति कहे कि राहुल नहीं ममता, तो कांग्रेस का भविष्य क्या है? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।